दोस्तों मुझे YouTube पे काम करते हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में मैंने एक चीज सीखी है कि YouTube पे पागल बंदा ही जल्दी कामयाब हो सकता है, और जो अक्ल का इस्तेमाल करके YouTube पे काम करता है उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या प्रूफ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को लॉजिक और प्रूफ तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि अक्लमंदी और पागलपंती दोनों में क्या फर्क है, मैं किस एंगल से आप लोगों को कह रहा हूं। दोस्तों जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो कोई भी काम को करने से पहले सोचते हैं, सोच के करते हैं। यानी कि ये मैं काम करूं या ना करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने से मजाक तो नहीं उड़ेगा, करने से इज्जत तो नहीं खराब हो जाएगी, करने से बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मुझे आता है या नहीं आता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब पहले फैसला कर लेते हैं, उसके बाद कदम उठाते हैं। और जो पागल लोग होते हैं बगैर सोचे समझे कदम उठा देते हैं, और बाद में जो होगा वो बाद में ही देखी जाएगी। वो ये नहीं सोचते कि कोई मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है। मतलब होता है ना पागल लोग कोई काम कर रहे हो तो उसको कहते हो यार पागल है, की करी जा रहे हैं, कहते हैं ना, क्योंकि वो पागल लोग हैं, करते रहते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों ये मैं कैसे कह रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक और प्रूफ है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इसके पीछे ना एक कहानी है जो कि मुझे कुछ दिन पहले या कुछ महीने आप कह सकते हैं पहले मेरी आंखों के सामने एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक था। उसने एक ऐसा काम किया जो कि दूसरे नहीं कर रहे थे। मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि शायद अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो उसी वजह से ही हो पाए कि मैंने उनके टिप्स जो उन्होंने वहां पे किया वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पागलपंती। अब आप लोग सोचोगे मैं क्या पागलपंती कर रहा हूं और वहां पर मैंने ऐसा क्या देखा। दोस्तों मेरे जानने वाले थे, मेरे करीबी थे, हम कहीं पर जा रहे थे, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ना बिरयानी बांट रहे थे कुछ लोग, ठीक है। तो मेरे साथ जो भाई थे उन्होंने कहा कि मैंने यहां से बिरयानी लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है ले लो, मैं ना नहीं कर सकता था क्योंकि आपको पता है कि वो मेडिसिन खाते थे, जिन का मसला था उनका। तो मैंने कहा भाई चलो ले लेते हैं। तो वहां पर गए, उन्होंने कहा कि बिरयानी ना खत्म हो चुकी है, ठीक है। उन्होंने तंबू भी लगाया हुआ था, अंदर कुछ डब्बे पड़े हुए थे, 8-10 उन्होंने अपने लिए रखे होंगे ज़ाहिर है जो बांट रहे थे। तो भाई वहां पे गए, जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा मुझे बिरयानी चाहिए, और भी लोग वहां पे खड़े थे तो उन्होंने कहा खत्म हो गया चले जाओ। लेकिन सब लोग जाना शुरू हो गए, वो वाले जो भाई थे ना वहां पे खड़े हो गए। अब उन्होंने क्या किया, ओ भाई मुझे बिरयानी चाहिए, मैंने लेके ही जाने, कहा नहीं भाई खत्म हो गया। उन्होंने ऐसे कहा चल चल चले जाओ खत्म हो गया। तो थोड़ा सा वापस आए, एक बंदा अंदर से निकला, पॉइंट ध्यान से समझना, यहां से असल पॉइंट शुरू होता है। वो बंदा ना हाथ में कोई डब्बे 2-3 लेके जा रहा है, शायद अपने किसी जानने वालों के लिए। तो वो भाई उसके पीछे पड़ गए, यार मुझे भी दो, मुझे भी दो, अंदर से ला के दो, आप दूसरों को दे रहे मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो उसने ऐसे धक्का उसको दिया, यार तू पागल है, पीछे ही पै गया, तेन क्या नहीं कि बिरयानी खत्म हो गई, चल जा इथों। लेकिन नहीं, फिर पीछे मैंने भी उसको कहा भाई यार तू क्या पागलों वाले काम कर रहा है, खत्म हो गया, क्यों पीछे पड़ा, यहाँ क्यों लड़ाई करवानी है, चलते हम। कहता नहीं मैंने लेके जानी है, बैठ जाओ उधर साइड पे। मैंने कहा ये बंदा आज मरवाएगा भाई मुझे। मैंने उसको कहा भाई खत्म हो गया, कैसे मिल सकती है। अब देखो मैं उसको कह रहा हूं कि नहीं मिल सकती, आजा, लेकिन वो लगा हुआ है। अब मैं तो उसका अपना था ना, करीबी था, मैं भी उसको रोक रहा था, लेकिन फिर भी उसने जिद की, उस बंदे के पीछे पड़ा, उसने धक्का दिया, साइड पे किया, फिर वहां तंबू के पास गया। अब थोड़ा सा होता है ना जगह, तो वहां से देख के कह रहा बिरयानी तो वो नहीं दे रहे, तो अंदर ही घुस गया। मैंने कहा अब तो भाई साहब वो गुस्सा करेंगे, इसको धक्के देके बाहर निकालेंगे। लेकिन अंदर गया, बिरयानी मांगी, उन्होंने कहा यार तुझे समझ नहीं आती, तुझे कहा ना कि नहीं यहां से मिलेगी, खत्म हो गई है। तो उसको धक्का देने लगे, तो उन्होंने कहा भाई जो मर्जी कर लो, मैं लेके ही जाऊंगा। तो साथ 2-3 बंदे बैठे, उन्होंने कहा यार पागल है दो यार, कदों थे चक्कर कटी जा रहे दो। वो एक डब्बा पकड़ाया और मैं देख के हैरान, मैंने कहा यार किसी को नहीं वो दे रहे, तुझे कैसे दे दी। तो उसने कहा बस देख ले फिर देख ले, वो तो पागल था, उसने ये कहना था देख ले फिर ले आ। तो मैं वहां पे ये समझा कि यार ये होती है पागलपंती, यानी कि मैं उसका अपना उसको रोक रहा था, और बाहर जो बंदा था जिसने उसको धक्का दिया, अब उस बंदे की जगह, उस भाई की जगह कोई और होता, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं होता, मुझे वो धक्का देता तो मैं चला जाता, मैं अकल का इस्तेमाल करता, बेइज्जती हो गई है। या मैं शुरू में अगर वो कहते खत्म हो गया, कोई भी बंदा होता, ठीक है, अकलमंद बंदा, वो कहता खत्म हो गया, वो चला जाता। थोड़ा सा अगर क्रैक होता, वहां पे खड़ा हो जाता, जिद कर लेता, नहीं मिलती वापस आ जाता, उसको धक्का दे देता, गुस्सा कर लेता, वहां से निकल जाता। लेकिन यहां तक नहीं जाना था कि अंदर ही घुस जाना था, रिस्क ले लेना था, और वहां जाके कहना था कि भाई मुझे बिरयानी दोगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाना, मैं फिर आ जाऊंगा। और उनकी मजबूरी बन गई और उन्होंने दी। यहां से मैंने ये चीज सीखी कि लोग आपके अपने, चाहे जितना मर्जी आपका मजाक उड़ाते रहे, जो कुछ मर्जी कहते रहे, और तुझे कहते रहे कि यार तेरे से नहीं होना, नहीं होना, छाड़ दे यार, तू पागल है, केड़े कमाच पै गया, फिर भी बंदा लगा रहे। और कोई बंदा आपको धक्के दे, आपकी बेइज्जती कर दे, फिर आप सोचो कि नहीं यार मैंने जिद कर ली है, ये करना है, और आप कर जाते हैं। यानी कि 2-3 चीजें मैंने सीखी। पहली चीज ये सीखी कि लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो भाई लगे रहे तो उनको मिल गई बिरयानी, ठीक है, तो बिरयानी वाली बात, लेकिन यहां से सीखने को बहुत बड़ा सबक मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, कि भाई लगे रहे, मुश्किल वक्त आया, कुछ भी हुआ, लेकिन एक जिद कर ली कि भाई मैंने लेके ही यहां से निकलना है। और अब YouTube की मैं बात करता हूं, अगर आपका YouTube चैनल है और आप सोच समझ के काम कर रहे हो कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मजाक उड़ेगा, इज्जत खराब होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, मुझे इस चीज का पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे व्यूज आते हैं, पता नहीं क्या चैनल में गलती है, क्या मसला है, अब मैं वीडियो डालता रहा, ऐसा ही ना हो कि मेरी सारी मेहनत जाया चली जाए, ऐसा नहीं होता। दोस्तों पागल जो बंदा होता है ना, वो एक चीजें नहीं सोचता, बस वो डालता रहता, कोई मजाक उड़ा रहा है, रोक रहा है, कुछ भी कर रहा है, कभी कॉपीराइट आ रहा है, कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है, कभी वीडियो डिलीट हो रही है, कभी क्या हो रहा है, ये
सारा कुछ मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ भी ऐसा होगा। आपने परेशान नहीं होना, यही तो असल मुश्किल वक्त है, इसी को तो कंसिस्टेंसी कहते हैं। वो सीखते रहो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो, डालते रहो, जो दिल करता है डालते रहो, सीखते रहो, डालते रहो। जो आपको पता चले कि ये वाली गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ना करो। बाकी जो दिल मानता है ना यार ऐसे करने से काम हो जाएगा, करते जाओ, देखना 1-2 महीने के अंदर ही चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर आप डर डर के करते रहोगे ना कि यार ये करने से ये ना हो जाए, ये करने से ये ना हो जाए, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। खुल के काम करो, जो दिल चाहता है करो, दुनिया गई भाड़ में, सब कुछ साइड पे, बस आपका जो दिल करे ना डालो वीडियो। लेकिन ये है कि पॉजिटिव वीडियो डालो, अच्छी वीडियो डालो, लेकिन जैसा दिल करता है आपका, जो मर्जी मतलब दिल कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि यार इसका ट्रेंड ही नहीं है, इसमें लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते, फिर भी वो डालो। देखना YouTube का एल्गोरिथम मैं आपको बताऊं, अब जितनी भी अच्छी वीडियोस डालते रहो, आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी वीडियो वायरल होगी। ये YouTube का एल्गोरिथम कुछ इस टाइप का है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये कर लो और आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, कोई भी नहीं है जानता, पूछ लो जिससे मर्जी जाके। न्यू चैनल की बात कर रहा हूं, अभी तो मेरा चैनल पुराना हो गया, अभी तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें कि मुझे अच्छी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ ऑडियंस है, फिर तो मेरी वायरल होगी। अगर अच्छी नहीं बनाऊंगा, ऑडियंस नहीं देखेगी, YouTube आगे नहीं भेजेगा। लेकिन जब आपके सब्सक्राइबर नहीं होते, उस टाइम पे जितनी मर्जी अच्छी बना लो, आपको नहीं पता कौन सी आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। इस तरह बस अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह पे यकीन रखो, वीडियो डालते रहो, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाओगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।